जय हिंद दोस्तों, आज हम आए हैं जयपुर बर्ड फेस्टिवल में। एक कानोता कैंप एंड रिजॉर्ट है, तो यहाँ बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। तो इस फेस्टिवल को भी आपको पूरा यहाँ का व्यू दिखाएंगे, कैसे बर्डिंग होती है, क्या क्या बर्डिंग के लिए आपको इक्विपमेंट्स हैं जिनसे हम बर्डिंग करते हैं। उसके अलावा अभी जो वनपाल की भर्ती आई हुई है, तो मैं काफ़ी वीडियोस देख रहा था, लोगों को बहुत सा कन्फ्यूज़न है कि वनपाल क्या होता है, वन रक्षक क्या होता है, कैसे इनका प्रमोशन होता है, कैसी इनकी यूनिफॉर्म होती है, क्या इनका ड्यूटी टाइम होता है और कैसी इनकी ड्यूटी होती है। तो मैं उसी संदर्भ में ये वीडियो बना रहा हूँ और इसमें आगे आपको बर्ड वॉचिंग के बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों, अभी हम 3 लोग खड़े हैं, तीनों यूनिफॉर्म में हैं। तो ये जो मैम खड़ी हैं, ये हैं वन रक्षक। वन रक्षक की यूनिफॉर्म ये होती है और सारा पैटर्न लगभग सही है। बेल्ट, बैज और कैप, ये सारा पैटर्न बिल्कुल सेम होता है। इनके यहाँ कोई स्टार नहीं लगता है वन रक्षक की जो यूनिफॉर्म होती है इस पर। और उससे जो नेक्स्ट प्रमोशन होता है वो होता है सहायक वनपाल। इसमें लगभग 7 साल का समय निर्धारित है वन रक्षक से सहायक वनपाल बनने के लिए, पर वो सीटों पर डिपेंड है कि अगर सीटें रिक्त हैं तो प्रमोट आप हो जाओगे। तो उसका जो पैटर्न है सहायक वनपाल की यूनिफॉर्म का आप देख सकते हैं। वन रक्षक के प्रमोशन के बाद जो यूनिफॉर्म में चेंज आता है, उसमें ये फीत लग जाती है येलो एंड ग्रीन कलर की। इस तरह की फीत लगेगी, आपकी ग्रेड भी बढ़ जाएगी और आपका जो कार्य क्षेत्र है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। उसके ये जो सहायक वनपाल का पद है, ये प्रमोशन का पद है, इस पर कोई सीधी भर्ती नहीं होती है। उसके बाद ये आप जो यूनिफॉर्म देख रहे हैं, ये हैं वनपाल की, जिसको फॉरेस्टर भी कहा जाता है। तो ये इनके एक स्टार लग जाता है और सारा पैटर्न सेम है। जूते हैं वो रेड कलर के होते हैं। आप अगर जंगल में जाएं तो ये इस तरह के हंटिंग बूट भी पहन सकते हैं। तो ये इनका पैटर्न है। और जो वनपाल होता है वो नाका इंचार्ज होता है, वन रक्षक के पास होती है बीट। तो ये यहाँ पूरा यूनिफॉर्म पैटर्न है। जो वन रक्षक है उसकी ग्रेड पे 2000 है। प्रमोशन के बाद नेक्स्ट जो ग्रेड पे होगी सहायक वनपाल की, वो होगी 2400। और वनपाल सीधी भर्ती का पद है। इसमें वन रक्षक से प्रमोट होकर भी वनपाल बनते हैं। 50% पद जो हैं वो आरक्षित हैं पदोन्नति के लिए, और 50% जो पद हैं उन पर सीधी भर्ती होती है। तो अगर आप डायरेक्ट वनपाल बनते हैं तो आपकी इस तरह की यूनिफॉर्म होगी। वनपाल का जो पद है काफ़ी पावरफुल पद होता है। इसमें आपको कोई भी इलीगल जो भी फॉरेस्ट की जो संपत्ति है उसको आप सीज कर सकते हैं, आप किसी का भी चालान कर सकते हैं। और अगर आप इस तरह की वन में रुचि रखते हैं और आप वन अपराध को कम करने के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। आप आइए वन रक्षक या वनपाल बनकर, और जो प्रकृति है उसको बचाने में आप भी एक सरकारी कर्मचारी बनकर इसमें सहयोग दे सकते हैं। तो इस तरह का कुछ ये है पैटर्न वर्दी का। मुझे आशा है कि आपका कन्फ्यूज़न दूर हुआ होगा। तो अब आपको दिखाते हैं जो जयपुर बर्ड फेस्टिवल है उसके बारे में। अब इस वीडियो को मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो दोस्तों, ये है कानोता कैंप एंड रिजॉर्ट, और इस यहीं पर जयपुर बर्ड फेस्टिवल का जो आयोजन है वो किया गया है। तो यहाँ स्टूडेंट्स काफ़ी संख्या में आए थे और उन्होंने बर्ड वॉचिंग का आनंद लिया। ये सामने कानोता कैंप है, कानोता डैम में, और इसमें ये बर्ड्स हैं। यहाँ पर लगभग 200 प्रकार के पक्षी हैं। वो यहाँ पर उनकी नेस्टिंग हो रही है और वो यहीं पर प्रजनन करते हैं। तो दोस्तों, ये टेलीस्कोप लगाया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, और यहाँ पर लोग बर्डिंग कर रहे हैं। बर्ड वॉचिंग में आनंद लेने के लिए राहुल सिंह जो एक्टर हैं वो भी पधारे हैं। बर्डिंग का जो आयोजन किया है वो रिटायर्ड IAS विक्रम सिंह जी उन्होंने करवाया है। और इसमें अतिथि स्वरूप जो एक्टर हैं राहुल सिंह जी वो भी पधारे हैं। इन्होंने जुबेदा में भी काम किया था और बॉलीवुड में काफ़ी सक्रिय हैं। तो दोस्तों, ये पूरा कैंपस है जहाँ स्टूडेंट्स आए थे और यहाँ से उन्होंने बर्डिंग की। यहाँ स्टूडेंट्स ने पेंटिंग वगैरह और काफ़ी कल्चरल एक्टिविटीज़ भी थी यहाँ पर। तो दोस्तों, ये कैंपस था जहाँ पर अलग अलग तरह की स्टॉल लगाई गई थी, जहाँ पर बर्ड्स के साथ साथ जो बीज होती हैं, मधुमक्खियाँ, उनके बारे में पूरी जानकारी दी हुई है। ये देखिए दोस्तों का पूरा नज़ारा।
तो स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर क्विज़ का भी आयोजन था कि स्टूडेंट्स को छात्र जीवन से ही प्रकृति और पर्यावरण में रुचि बढ़े, इसलिए आयोजन किया गया था। ये इस तरह का पूरा यहाँ पर सेटअप किया गया है। ये अलग अलग प्रजाति के जो पक्षी हैं उनकी यहाँ फोटोग्राफ्स लगाए गए हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कुछ स्टूडेंट्स से, उनको कैसा लगा यहाँ आकर, उन्होंने कितने तरह के पक्षी देखे यहाँ पर। दोस्तों, यहाँ वी मूर्ति गर्ल्स स्कूल की कुछ छात्राएं हैं जो भी इस बर्ड फेयर का हिस्सा रही हैं, तो आइए इनसे जानते हैं इनको यहाँ आकर कैसा लगा और कौन से इन्होंने पक्षी देखे हैं। मैंने तो फ्लेमिंगो देखा था। आपने? सर मैंने भी फ्लेमिंगो देखा था और मैंने उसी की ड्राइंग बनाई थी। तो आपको यहाँ आकर कुछ नेचर के आप करीब आए? सर यहाँ का नेचर बहुत अच्छा है, हमें बहुत अच्छा लगा। और सर जो पानी का सीन इधर है वो बहुत अच्छा। और सर वी विल नो अबाउट दैट कि हाउ अ बर्ड फॉर्म्स। तो आप घर जाकर जो और स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर नहीं आ पाए उनको थोड़ा आप जागरूक कीजिए कि प्रकृति को हमें बचाना है, और जो बर्ड वॉचिंग है उसमें औरों का इंटरेस्ट भी आपको डेवलप करना है। ठीक है, थैंक यू। ओके, तो देखिए ये थे स्टूडेंट्स। दोस्तों, इस वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप इस तरह की वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमसे, हमारा चैनल सब्सक्राइब करके, जिसका नाम है एडवेंचर विद फॉरेस्टर अभिषेक। और मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।